नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं नीरज अलीगढ़ आज आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। मात्र 1500 रुपए से आप सरसों के तेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मात्र 1500 रुपए में सरसों के तेल का बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो लाखों रुपए की जरूरत होती है। लेकिन नहीं सर, आप अगर चाहें तो कम से कम बजट में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कोई भी बिजनेस। मैं इस वाले बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कम से कम बजट में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और आज के टाइम में देखा जाए, आज से पहले क्या अगर आप जाएंगे, जितने भी आज बिजनेस सक्सेसफुल हैं वो सारे बिजनेस एक छोटे स्तर से ही स्टार्ट हुए थे, किसी एक कमरे से स्टार्ट हुए थे, किसी एक गाँव से स्टार्ट हुए थे। बस आपको वो चीज़ें नहीं दिखती, आपको सिर्फ दिखता है वो हवाई जो आज के टाइम में ब्रांड बन चुके हैं, सिर्फ वो दिखता है आपको। लेकिन उनके पीछे की जो मेहनत होती है वो आपको नहीं दिखती। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप मेहनती हैं, तो आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक जाए। किसी भी बिजनेस को, हर एक बिजनेस को आप आगे तक लेके जा सकते हैं, अलग अलग लेवल तक। बस आपके अंदर वो मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, वो तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते इस बिजनेस को। इसको कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए आप एक जॉब पर जाते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आप देते हैं, वहाँ मन लगा करके देते हैं। लेकिन जब आप बारी आती है अपने बिजनेस करने की तो वहाँ आप फ्रीडम हो जाते हो, आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो, क्योंकि वहाँ आपके पास कोई दबाव नहीं होता है, किसी का प्रेशर नहीं होता है। तो यही खेल है। अगर आप दिल लगा के जैसे एक नौकरी करते हैं, उसी प्रकार से अगर आप बिजनेस को करें, आप सोचें कि मेरे ऊपर भी एक बॉस है, उसको मुझे जवाब देना है, वो है आपका मन। उस मन को समझाइए, उस मन को बताइए कि मुझे उससे भी जवाब देना है कि मैंने आज पूरे दिन में कितना काम किया। अगर आप उसको बता सकते हैं, उसके देने के लिए जिम्मेदारी आप ले सकते हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस हो। तो फिलहाल हम इन बातों को छोड़ते हैं, फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है सरसों के तेल के बिजनेस का, किस तरीके से कर सकते हैं, कितना रुपए लगा करके और कितनी बचत हम कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर, क्या क्या चीज़ें रहेंगी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्रांडिंग कैसे करनी है, आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आपको करना है, कहाँ से सरसों मिलेगी, कैसे लेके आएंगे, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो वीडियो में कुछ जानकारियाँ जो हैं वो मिस हो जाएंगी, फिर आप कहेंगे कि भाई ये चीज़ें नहीं थी, ये चीज़ नहीं थी। तो मैं फिलहाल आपको पूरी चीज़ें आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो है सरसों के तेल के बिजनेस का। तेल निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है सरसों की, और सरसों कहाँ मिलती है? वो मिलती है आपको मंडी के अंदर, और एक आपको एक जगह और मिल जाएगी रूरल एरिया, जैसे कि आपके गांव देहात के अंदर किसान से, वहां से भी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो मंडी जा सकते हैं। मंडी से आप जाएंगे तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूं वो 10 किलो तेल के बारे में बताऊंगा। उसी हिसाब से आपको पूरा गणित समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको समझने में आसानी रहे कि किस तरीके से 10 किलो तेल निकलेगा। फिलहाल आपको जाना है मंडी, और मंडी जाकर के आपको सबसे पहले लेना है सरसों। सरसों लेनी है आपको 30 किलो, ठीक है। 30 किलो सरसों में से 10 किलो तेल निकलता है, ठीक है। वो आगे हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको 30 किलो सरसों लेनी है। अब वहां सबसे पहले आएगी रेट की बात। तो मैं आपको आज का रेट बता रहा हूं, हो सकता है आप ये वीडियो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद देख रहे हो, तो लेकिन उस टाइम में जो रेट होगा वो अलग रेट होगा। लेकिन मैं आज के रेट की बात कर रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप माइंड मत करिएगा कि मैंने आपको जो रेट बताया वही रेट होगा। लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल फिट होगी आपको, ठीक है। कि उसके अंदर जो बचत आने वाली है वो उतनी की उतनी आएगी, चाहे उसका रेट, सरसों का रेट 100 रुपये ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। अभी जो रेट चल रहा है 50 रुपये से लेकर के 60 रुपये के बीच में चल रहा है सरसों का, ठीक है। खाली सरसों आप लेते हैं तो आपको 50 रुपये से लेकर के 60 रुपये के बीच में चल रहा है। 50 रुपये 60 रुपये के बीच में ये वो सरसों है जो आपको, जिसके अंदर हाई क्वालिटी में भी मिल जाएगी, मिडिल मिल जाएगी, उससे डाउन में भी मिल जाएगी। वो अलग अलग उसी हिसाब से उसका रेट रहता है, ठीक है। तो मान के चलिए आपने 50 रुपये की सरसों ली, ठीक है। मैं 50 के हिसाब से ही पूरा आपके गणित समझाऊंगा, किस तरीके से वो आपको इजीली आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। मैं वो सिर्फ इसलिए रखा है, वो लगाना चाहे आप 60 के से भी लगा सकते हैं, ठीक है। वो आप खुद लगा सकते हो। तो 50 रुपये में आपने ली, तो आपने ली 30 किलो सरसों, तो 50 रुपये के हिसाब से टोटल कितनी हुई? 1500 रुपये की आपने सरसों खरीद ली। अब सरसों को आप लेके आइए, अब आप ये कहेंगे भाई सरसों हमने खरीद ली, अब उसका तेल कैसे निकलेगा? तो तेल निकलेगा
तेल निकालने के लिए आपको कोई मशीन नहीं लेनी। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप किसी प्रकार की कोई मशीन खरीदें। सबसे पहले आप शुरुआत में इसी तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अब आपको जाना है स्पिलर वाले के पास। वहां आपको अब स्पिलर भी कई जगहों पर आपको मिलेंगे। रूरल एरिया में लेकर जाएंगे, गांव देहात में लेकर जाएंगे तो वहां पर आपको सस्ते में आपको पिराई हो जाएगी, उसकी सस्ते में आपका तेल निकाल के दे देंगे वो। अगर आप शहर के तरफ आएंगे तो शहर में थोड़ा सा महंगा कर सकते हैं। गाँव में अगर जाते हैं तो करीबन 5 रुपए में आपको ये करके वो प्राइस दे देंगे। 1 किलो का 5 रुपए, ठीक है। अब 30 किलो सरसों का कितना हुआ? 150 रुपए, ठीक है। 150 रुपए के हिसाब से जब आप उसको तेल निकलवाएंगे, 30 किलो सरसों में से 10 किलो तेल निकलेगा। 90%, 99% आपका तेल 10 किलो ही निकलेगा, ठीक है। ये आज की बात नहीं है, आप 10 साल बाद भी निकालेंगे तो भी उतना ही तेल निकलेगा, क्योंकि तेल जो निकलता है सरसों में, 30 किलो सरसों में से 10 किलो, ठीक है, तिहाई का 1 हिस्सा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपका अब आपके पास 10 किलो तेल निकल के आ गया आपका। अब उसके साथ में एक वेस्ट पार्ट उसका निकलता है जिसको हम खली बोलते हैं या खल भी बोलते हैं, ठीक है। वो आपका निकलेगा करीब 20 किलो। अब 20 किलो खल निकलेगी तो 20 किलो जो खल निकलेगी, अब आप कहेंगे यार ये एक प्रोडक्ट और हो गया हमारे पास, इसका क्या करेंगे? खल का कुछ नहीं करना है, जिससे आपने उसको तेल निकलवाया है स्पिलर वाले से, उसी से आप बात करेंगे, वही वो उस खली को ले लेगा। क्यों? कि उनके पास काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो उनके पास खल लेने आते हैं, जैसे पशुपालन वगैरह करते हैं, जो दूध वगैरह का काम करते हैं, वो उनसे इजीली ले जाते हैं। अगर आप भी किसी दूध वाले को जानते हो या किसी ऐसे पशुपालन वाले को जानते हो तो आप उनको डायरेक्टली उन्हें भी बेच सकते हो आप, ठीक है। ये आपका खुद का निजी मामला है, जैसे आप चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल स्पिलर वाले के पास ही सेल कराने की सलाह दूंगा सबसे पहले। तो आप अगर उसको देते हैं तो अभी आपकी कॉस्टिंग कितनी हुई? सबसे पहले 1500 रुपए की आपने सरसों खरीदी, 150 रुपए की आपकी उसका चार्ज आया जो आपका स्पिलर वाले का, टोटल कितना हुआ? 1650 रुपए। अब आपकी खल जो बिकेगी, खल का रेट मैं बता देता हूँ। खल का रेट जो होता है वो हमेशा यही रहेगा, किस तरीके से, जितने रुपए की सरसों चल रही है, मान के चलिए आपके 50 रुपए किलो के हिसाब से सरसों चल रही है, तो आपका जो खल का रेट होगा वो होगा उसका आधा, यानी कि 25 रुपए पर केजी, ठीक है। उस हिसाब से हमेशा यही रहता है रेट उसका, ठीक है। तो आपका जो निकला वो 20 किलो निकली आपकी खल। अब 20 किलो इंटू 25, टोटल कितना हुआ? 500 रुपए, ठीक है, बराबर 500 रुपए की आपकी खल हो गई। अब आपके पास जो 1650 रुपए था, अब उसमें से 500 रुपए आप कटा दीजिए। अब आपके पास आया 1150 रुपए। अब 1150 रुपए में आपको 10 किलो तेल मिल गया। अब आपका जो तेल है वो पर लीटर कितना पड़ा? 115 रुपए लीटर आपको सरसों का तेल पड़ गया, ठीक है। अब आप इसको मार्केट में सेल करेंगे तो कैसे सेल करेंगे? जो मार्केट में रेट चल रहा है आज के टाइम में, वो रेट चल रहा है 160 रुपए शुद्ध, 160 से लेकर के 170 रुपए पर लीटर के हिसाब से मार्केट में ये रेट चल रहा है। जो शुद्ध तेल होगा, मैं प्योर की बात कर रहा हूँ, जो 100% नेचुरल जो तेल है वो आपके पास ऑलरेडी है, और मैं आपसे चाहूँगा कि आप यही तेल सेल करेंगे। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं करनी, किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं करनी, आपको 1 नंबर का काम करना है अगर आपको अपना बिजनेस उठाना है, ठीक है। तो आपका 115 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर आप सेल करेंगे और 160 रुपये लीटर, अब आपके पास कितना गैप बचा? इतना गैप बचा, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। अब आती है मार्केटिंग की। सबसे पहले उसे ब्रांडिंग की। मैं ब्रांडिंग में आपको बताता हूँ। ब्रांडिंग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक 5 रुपए की बोतल लेनी है, और बोतल में मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। नाम वगैरह देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा इसके अंदर कोई, मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि कई बार हो जाता है, दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैं आपको बोतल दिखा रहा हूँ, सिर्फ इस तरीके से आपको एक बोतल मिलेगी। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ है, छोटी बोतल है, ठीक है। आप लेंगे इसके अंदर 1 लीटर वाली बोतल, 5 रुपए में आपको इजीली मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? लोकल मार्केट से आप ले सकते हो, या फिर आपको इंडिया मार्ट से ले सकते हो। इंडिया मार्ट के अंदर भी आपको मिल जाएगी,
अब इंडिया मार्ट, बहुत सारे लोग कहेंगे इंडिया मार्ट क्या होता है। इंडिया मार्ट का अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा इंडिया मार्ट कहाँ पर है। अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो इंडिया मार्ट आ जाएगा, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करिए। उसके बाद में आप कोई भी प्रोडक्ट डालते हैं, वहाँ होलसेल का मार्केट है वो। एक्चुअल मैं आपको बताऊँ, उसके अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं होलसेल में मिलती हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर। अगर आप 1-2 बोतल लेना चाहेंगे नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको 10 बोतल चाहिए तो 10 बोतल आपको मिल जाएंगी। वो भी कैसे मिलेंगी, आपको कंपनी वालों से बात करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए कुछ सैंपल चाहिए आपसे, तो वो आपको 10 सैंपल भी भेजेंगे, ठीक है। सैंपल के तौर पे आपको भेज देंगे वो 10 बोतल आप ले लेंगे। अब वो 10 बोतल कैसी होंगी मैं आपको बताता हूँ। उसमें सील करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। उसमें आप कहोगे कि सील कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं होता। वो कैप और बोतल अलग अलग आते हैं, ठीक है। आप कैप तेल भरेंगे, अपना तेल भरने के बाद में इस तरीके से आपको उसको लगाना है और कट से उसके अंदर आवाज़ आती है, वो लॉक हो जाता है। उसके बाद वो दोबारा खोलेंगे तो आप वो खुलता नहीं है, ठीक है। उसको जब आप कैप कर देंगे तो बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। उसके अंदर जो खरीदेगा वही उसको सील को तोड़ेगा उस टाइम, ठीक है। ये आपका लॉक हो गया। अब आती है इस तरीके की ब्रांडिंग की बात। अब अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर अपना ब्रांड से, आप अपने नाम से आप सेल करना चाहें, अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कुछ ये पैम्पलेट जो इस पर लग रही है ना, ये पैम्पलेट, इस तरीके से आप पैम्पलेट लगवा सकते हैं। अब वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी जो आपके जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं उनसे बात कर सकते हैं आप। उनसे बात करिए, आप उनसे बोलिए कि भाई मुझे इस तरीके से कुछ पैम्पलेट चाहिए, मेरा अपना बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, उसके लिए कुछ पैम्पलेट चाहिए। तो वो आपको सैंपल के तौर पे आपको 10 बना के दे देगा, इजीली दे देगा। अब उसके लिए करना क्या है, आपको उससे बोलना है कि भाई मुझे 10 सैंपल चाहिए, बस वो अपने आप आपको दे देगा। अब इसकी कॉस्टिंग जो रहेगी वो लगभग 2 से 3 रुपये के लमसम में आपको ये मिल जाएगा इजीली, ठीक है। 2 से 3 रुपये का ये हो गया। 5 रुपये की बोतल हो गई, मान के चलिए 10 रुपये का। अब आपकी जो कीमत हो गई तेल की 125 रुपये, और तेल का क्या कॉस्ट चल रही है 160 से लेकर के 170 रुपये प्योर, ठीक है। अब आपको सेल कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ। आप अपनी बोतल लेकर जाइए उनके पास, उनसे बोलिए कि भाई ये मेरा प्योर तेल है, जिसके अंदर 1% भी इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, और जो मार्केट में जो चल रहा है उससे सस्ता आप दे दीजिए। जो लोग आपके आसपास में जो लोकल दुकानें होती हैं, जनरल स्टोर होते हैं, उनसे आप बात करिए, उनके पास रखिए। आपके पास 8-10 दुकानें होंगी, उनके पास दीजिए। अगर 2-2 बोतल भी देंगे तो 5 दुकान, ठीक है। आप उन्हें बताइए। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात आपको क्या रखनी है, जो जनरल स्टोर वाले होते हैं उनसे आपको अच्छा खासा रिश्ता रखना है सबसे ज्यादा। अगर उनसे आपका अच्छा खासा रिश्ता रहेगा, उनके लिए अगर ज्यादा आप सोचेंगे तो वो आपके लिए करेंगे। आप उनको मार्जिन ज्यादा दीजिए। जैसे मान के चलिए कोई पर बोतल पर 5 रुपए देता, आप 10 रुपए दीजिए उनको। वो आपका ही प्रोडक्ट पहले निकालेंगे, आपका तेल सबसे पहले निकाल के देंगे सामने वाले कस्टमर को। बोलेंगे भाई ये लीजिए, ये आप एक बार यूज करके देखिए, प्योर तेल है, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। आपका तेल सबसे पहले रिकमेंड किया जाएगा। आप अपने आस पड़ोस में दे सकते हैं किसी को। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, तेल तो एक जरूरत एक ऐसी है जो हर घर में डेली यूज में आता है ना। आपके घर में भी आता है, मेरे घर में भी आता है, सबके घर में आता है। करना क्या है आपको, बस बात करनी है, शर्माना नहीं है भाई। अगर आप शर्मीले हैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे बिजनेस। शर्म आपको एक खूंटी पर टांगनी पड़ेगी भाई, अगर बिजनेस करना है तो। लेकिन बिजनेस अगर आप करना सीख गए, एक बार बिजनेस की एक बार लत लग गई, तो समझ लीजिए आपको इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक जाए। अब मैं बात करूंगा सिर्फ 2 लोगों की। अंबानी साहब को आपने देखा होगा, उनकी जीवनी पढ़ी है आप एक बार। उन्होंने डायरेक्ट आज जिस एम्पायर पर खड़े, इतना पैसा पहले नहीं था उनके पास, या इतना बड़ा बिजनेस नहीं था पहले, ये आज है। इससे पहले आप देखिए उनके पास क्या था, कैसे उन्होंने अपना जीवन स्टार्ट किया था। क्या उन्होंने इसी तरीके से अपना पूरा बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया था? नहीं, छोटे स्तर से किया था। एक नाम और मैं बताता हूँ आपको, जिनका आपने काफी नाम सुना होगा, महाशय धर्मपाल गुलाटी जी। सुना है आपने उनका नाम? अब मैं बताता हूँ, ये नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। जिनका नाम है MDH मसाले, ये है उनका नाम, शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन उनका पूरा नाम वही है। उन्होंने कैसे मेहनत करी थी? उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। जब मसाले का स्टार्ट किया था
ताना चलाया था, कारपेंटर का काम किया था। उससे जब मसाले का काम स्टार्ट किया उन्होंने, तब उन्होंने साइकिल पर लेके जाते थे, वो एक रेडी लगाया करते थे, खोखा खोल के बैठे थे, MDH मसाले वाले। जी हाँ, इतनी मेहनत करी उन्होंने और आज देखिए कहाँ पर है। आपको शर्म आती है? कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।